अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने घरों में बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि थंबनेल आपने देख ली, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाक विलेज फूड, जो कि है वो है सिस्टर निशा और इसके अलावा फ़िरोज़ भाई का। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी डिटेल बताती चलूँ कि ये बेसिकली है कौन है, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स किस तरह से स्टार्ट किया और अब जो इन्होंने ड्रामा लगाया है यूट्यूब के ऊपर अपनी लव स्टोरी का, क्या इन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, और इससे पहले इन्होंने क्या क्या ड्रामे क्या क्या स्टंट्स जो होते हैं यूट्यूब के ऊपर लगाए हैं जिसकी वजह से आज फेमस हुए या यूट्यूब के ऊपर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बदनाम हुए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि फ़िरोज़ भाई जो थे वो पहले स्टार्टिंग में जब था वो खुद ही वीडियोस बनाते थे, चूँकि एक गांव से बिलोंग करते हैं तो लोग उनको बहुत बुरा बुला कहते थे कि हाँ भी फ़िरोज़ ये ने ये गंदा काम शुरू कर दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी वीडियोस ना चली तो एक वीडियो में वो अपनी दादी को लेके, और दादी ने हलवे की रेसिपी बताई जो तमाम अवाम ने बहुत ज़्यादा दादी को पसंद किया। और लोगों ने कहा कि हाँ भी फ़िरोज़ तो बेशर्म और बगैरत लड़का है जो कि टीवी के ऊपर यानी कि यूट्यूब के ऊपर पूरी दुनिया में अपनी दादी को दिखा रहा है। लेकिन दादी को कोई भी मसला नहीं था, लेकिन फ़िरोज़ के घर वालों यानी कि उसके अम्मी और अब्बू ने कहा कि हाँ भी हमने तो कैमरे के आगे बिल्कुल भी नहीं आना, आप अपनी दादी को लाओ या खुद आओ। तो पाक विलेज व्लॉग वाले भाई जो हैं हमारे फ़िरोज़ भाई, उन्होंने सोचा कि हाँ भी कोई भी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं और ना ही फैमिली के बगैर कोई भी वीडियोस वगैरह देखता है, तो क्यों ना मैं अपनी वाइफ को ही अपनी वीडियोस के अंदर लेके आऊँ। तो वो उन्होंने स्टार्ट किया अपनी वाइफ को अपनी वीडियोस के अंदर लेके आना, जिसका नाम है जी निशा, जो कि 2 बच्चों की अब माँ है। पहले उनकी एक बेटी है तकरीबन 2 साल की, अब अल्लाह पाक ने उनको बेटा दिया है। तो जब फ़िरोज़ भाई की वीडियोस के अंदर सिस्टर निशा आने लग गई तो वीडियोस जो थी वो उनकी लाखों में यानी कि 3 लाख 4 लाख उनको व्यूज़ आने लग गए। बहुत खुश हुए। साथ ही निशा ने अपना एक फूड चैनल बना लिया पाक विलेज फूड्स के नाम से। तो पहले उन्होंने उसको फूड का चैनल बनाया, उसके बाद उसने व्लॉग का चैनल बनाया और दिन दुगनी रात चुगनी जो थे वो तरक्की और कामयाबी की मंजिलें तय करना स्टार्ट हो गए। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं मेरी सिस्टर है ये, और ये आपको पता है कि हाँ भी निविया के लोशन के ऊपर रिव्यू दे रही है। बेसिकली निविया का लोशन हम लोग खुद भी घर में यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मंथ्स पहले जब सितारा यासीन की स्टोरी वायरल हुई यानी कि झूठी स्टोरी वायरल हुई और उसने कहा कि हाँ भी मैं अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज करवा रही हूँ, तो सेम इसी तरह से सहारा लिया पाक विलेज फूड ने भी, और उन्होंने कहा कि हाँ भी हम दोनों की हो गई है लड़ाई तो अब हमारी होगी अलहदगी। तो बड़े सारे लोगों को जैसे सितारा यासीन की हकीकत का पता चल गया, सेम इसी तरह से फ़िरोज़ और निशा की भी हकीकत का पता चल गया और सब ने उनको लान तान की झूठा और मक्कार करार दिया। तो जैसे ही पूरी दुनिया को पता चल गया और इनको लानते पड़ने लग गई और बजाय व्यूज़ ज़्यादा होने के व्यूज़ हो गए कम, तो इन्होंने क्या किया कि वहीं ड्रामे को क्लोज़ किया। तो जब व्यूज़ हुए कम तो निशा और फ़िरोज़ ने ड्रामा अपना इसलिए ख़त्म किया कि हाँ भी हमारी तो वो बात होनी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, जो भी इज़्ज़त हमारी बनी है वो सारी इज़्ज़त चली जानी। तो फिर इन्हें एक और सूझी कि और ज़्यादा व्यूज़ हम कैसे हासिल करें। हालांकि इनका चैनल पहले ही बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, स्नैक पे भी आ रहे हैं, टिकटॉक पे भी आ रहे हैं, इसके अलावा जो तो यूट्यूब के ऊपर भी दोनों मियाँ बीवी काफ़ी फेमस है। लेकिन अब इन्होंने यूट्यूब के ऊपर एक ड्रामा दोबारा क्रिएट किया है कि हाँ भी हमारी शादी कैसे हुई। तो आपको बताती चलूँ, मैं इनको काफ़ी देर से तकरीबन 1 ईयर से देख रही हूँ इनकी वीडियोस को, और मैं इनको पसंद भी कर रही थी कि हाँ भी अच्छा कपल है, अच्छी वीडियोस अपने गांव की बनाता है। लेकिन अब इन्होंने ये चीज़ शो करना स्टार्ट कर दी कि हम लोगों ने एक दूसरे को फंसा के झूठ बोल के अपनी फैमिली से किस तरह से झूठ बोला और शादी की। तो इन्होंने पहले अपनी वीडियोस में ये बताया था कि हाँ भी हमारी हुई है अरेंज मैरिज, लेकिन फिर भी लोग कहते गए कि नहीं, आपके पूछते रहे जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी थी वो पूछते थे कि हाँ भी आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की। तो इन्होंने प्लान बनाया कि हाँ भी हम बताते हैं लोगों को लव मैरिज का, और लव मैरिज का इन्होंने बता के क्या कहना स्टार्ट कर दिया जी, हम चोरी चोरी बातें वगैरह मोबाइल पे करते थे। फ़िरोज़ ने जी दोस्ती की निशा के साथ मोबाइल के ऊपर। निशा के अब्बू को बिल्कुल भी नहीं पता था, अपने अब्बू से चोरी वो फ़िरोज़ से बातें करती थी और फ़िरोज़ इस बात से डरता था कि हाँ भी ये कहीं लड़का तो नहीं है जो लड़की बन के मेरे साथ कर रहा है बातें। यानी कि ये स्टोरी वो अपने यूट्यूब के ऊपर बता रहे। हो सकता है कि हाँ भी ये इनकी स्टोरी सच्ची भी हो, लेकिन ये आगे यहाँ पे नई नस्ल को या लोगों को क्या मैसेज दे रहे कि हाँ भी आप अपने घर वालों को चीट करें और धोखा दे के अपने घर वालों को इस तरह
तरह से आप भी मोहब्बत की शादी करें। ये मोहब्बत की शादी नहीं है, बल्कि अपने घर वालों को धोखा दे के, और लड़कियों को भी यही मैसेज दे रहे हैं कि हाँ भी आप इस तरह से अपने घर वालों को धोखा दें, चीट करें, क्योंकि हर एक की ज़रूरी नहीं है कि सबकी शादी इस तरह से होती हो। बहुत सारे ऐसे लड़के जो होते हैं वो फेक होते हैं और लड़कियों को सिर्फ घर से भगा के उसके बाद किसी ना किसी अड्डे के ऊपर बेच देते हैं। हर एक की ये किस्मत नहीं होती जो ये मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं। हाँ जी, निशा कहती है कि मेरे अब्बू को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेरी बड़ी बहन को सब कुछ पता था कि हाँ भी मैं फ़िरोज़ से बातें करती। तो फ़िरोज़ से पहले मेरी हुई दोस्ती, उसके बाद हम लोगों ने फ़ैसला किया कि मैं और फ़िरोज़ जो होते हैं, यानी कि निशा और फ़िरोज़ शादी करेंगे। तो बल्कि पाक विलेज फूड का, यानी कि निशा का और फ़िरोज़ भाई का जो इमेज, अच्छा इमेज, पॉजिटिव इमेज बना हुआ था यूट्यूब के ऊपर, ये अपना इमेज जो होता है वो खुद ब खुद ख़राब कर रहे हैं कि कभी कौन सी झूठी कहानी ले आते हैं और कभी कोई झूठी कहानी ले आते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का यही कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये और ज़्यादा फेमस होने के लिए कर रहे। तो बल्कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा था कि स्टार्टिंग में ही इनकी वीडियोज़ जो थी वो वायरल होने लग गई थी। तो अब जो भी इन्होंने इज़्ज़त कमाई है साल 2 साल के अंदर, अब वो सारी की सारी ये खुद मिला रहे हैं मट्टी में।